इस लगन मेष राशि और आ नाम वालों, आज मैं बताऊंगा आपको आपका 2026 कैसे रहने वाला है और लास्ट के ये 2 मंथ कैसे रहने वाले हैं। देखिए, पहले तो आज की गृह स्थिति देख लीजिए। आपकी गृह स्थिति क्या है? चंद्रमा 23 अंश पे सप्तम हाउस में, बुध 28 अंश पे सप्तम हाउस में, मंगल 27 अंश पे सप्तम हाउस में, और आपके केतु पंचम हाउस में 21 अंश पे, और आपके राहु 11th हाउस में 21 अंश पे, शनि आपके 2 अंश पे 12वें हाउस में, और आपके यूरेनस जो है भाग्य भाव में 6 अंश पे, और आपके जो है प्लूटो 6 अंश पे पंचम हाउस पे, और आपके जो है गुरु 0 अंश पे 4th हाउस में, और आपके जो बचे कौन से लगभग सभी हो गए। तो ये है ओवरऑल आपकी जो ग्रहों की कंडीशन है। अब मैं आपको बताऊं, देखिए, जिन लोगों का 29 मार्च 2025 से पहले समय अच्छा नहीं जा रहा था, तो उनकी कुंडली में कहीं ना कहीं दोष है, क्योंकि मेष राशि कंटिन्यू बहुत अच्छी चली आ रही थी। 29 मार्च 2025 को यहाँ पर इनको आके ढैया लगी। उससे पहले ये कुंभ में थे, मतलब कुंभ में थे 11th हाउस में, उससे पहले 10th में थे, फिर 9 में थे। तो कंटिन्यू इनके 10 साल पिछले अच्छे चले आ रहे होंगे, मगर जिनके नहीं आ रहे थे तो उनकी कुंडली में कहीं ना कहीं दोष था। या तो उनका अष्टक वर बिंदु डाउन था, या फिर उनका जो है तात्कालिक मित्रता नहीं होगी, या नीच के होंगे, अस्त होंगे, मृत होंगे, या D9 D10 या 16 चार्टों में कहीं ना कहीं बहुत बड़े झंझट में होंगे। इस कारण जो है उन्हें लाभ नहीं मिला होगा, अन्यथा पिछले 7.5 साल से ये राशि बहुत फेबुलस टाइम झेल रही है। मगर अगर उसके बाद भी लाभ नहीं मिला तो कुंडली में कहीं ना कहीं दोष है, या फिर आपके ऊपर कोई बाधा, ऊपरी बाधा, नजर दोष, या जो है चौकी या फिर इंद्रजाल कुछ हुआ है, तभी इसका आपको रिजल्ट नहीं मिल रहा। या आपका फिर मेष राशि ही नहीं है, नाम से आप देख रहे हैं तो मेष राशि आपकी नक्षत्र के अकॉर्डिंग नहीं रखी गई। अगर रखी गई है और आपकी कुंडली में दोष नहीं थे, तो फिर यहाँ पर आपको कहीं ना कहीं बहुत बड़ा फायदा देखने को मिला होगा। कई धरती से आकाश की ओर मूव किया होगा जीवन पिछले 7.5 सालों में। वहाँ 29 मार्च 2025 के बाद ढैया लग गई, 7.5 की पहली ढैया, प्रथम ढैया लग गई। मगर अब ढैया का प्रकोप समाप्त हो जाएगा, क्योंकि गुरु अब उच्च के हो गए, और गुरु 12वें के लॉर्ड हैं कालपुरुष की कुंडली के हिसाब से, और आपकी कुंडली के हिसाब से मीन राशि में शनि है। अब शनि मीन राशि में होकर, और उनका लॉर्ड जो है कर्क राशि में उच्च के हो गए 18 अक्टूबर को, बल्कि 19 अक्टूबर को। तो वहाँ पर बहुत बड़ा रिलीफ मिलना चाहिए। तो अब क्या होगा, देखिए, अब गुरु कहाँ के लॉर्ड है? आपके नवम के और 12वें के, ठीक है। अब नवम क्या है? भाग्य भाव। और 12वां क्या है? विदेश। 12वां क्या है? आपका जो है असाइलम, जेल। 12वां क्या है? आपको विदेश में आपका ध्वज लहराने का समय भी यही है। तो अब आपके अंदर ऐसी प्रतिभा सामने आएगी जो 29 मार्च 2025 को समाप्त हो गई थी। एक 7.5 शुरू हो गई थी, तो अब 7.5 का प्रकोप आपको देखने को नहीं मिलेगा, क्योंकि गुरु 2 महीने के लिए यहीं रहेंगे। अब 2 महीने बाद, अब 11 नवंबर को ये वक्र अवस्था में आएंगे, मगर वो आपको फिर भी बहुत बड़ा लाभ देंगे, क्योंकि भाग्य के लॉर्ड हैं और 12वें के लॉर्ड है। जब भाग्य आपका प्रबल हो जाएगा, भाग्य प्रबल हो जाएगा, तो ऑटोमेटिक समझ लीजिए जिसका भाग्य साथ देता है तो उसके जीवन में, देखिए, अगर आपका कहते हैं जब भाग्य साथ देता है तो इंसान मिट्टी लेके बैठता है तो सोने के भाव बिकती है। और जो व्यक्ति अगर भाग्य साथ ना दे तो कहते हैं कि ऊँट पे बैठो तो कुत्ता काट लेता है, यही है। अब मैं आपको एक प्रयोग भाग्य का और दूंगा। किसी की कुंडली में कुछ भी सही नहीं चल रहा हो तो उसको अपने भाग्य भाव को कैसे प्रबल करें, आपकी पूरी ओवरऑल कुंडली स्ट्रांग हो सकती है।
मगर उस ये D9 D10 सभी चार्टों का एनालिसिस करने के बाद ही उस भाग्य भाव की चाबी निकाली जाएगी। वो एक अलग इशू है, अलग विषय है, वो मैं आपको बताऊंगा। वो सभी लोगों के लिए होगा, तो ये मेष राशि वालों के। तो मेष राशि वालों के लिए शनि कहाँ के लॉर्ड है? 11 के और 10 के। अब 10 के लॉर्ड 11 के लॉर्ड जाके ढैया, प्रथम ढैया बना गया 7.5 की। तो 29 मार्च के बाद सारा कारोबार डूब गया, बनते बनते काम रुक गए, रोज़ाना की इनकम अचानक से रुक गई, कर्जे बनने शुरू हो गए, यहाँ तक के भाई बहनों ने धोखा देना शुरू कर दिया। सगे रिश्तेदार 7.5 में धोखा दे जाते हैं, क्योंकि आपके तो वैसे भी शनि के मंगल मित्र नहीं है। मंगल की शनि और मंगल मित्र नहीं है। मेष राशि के लॉर्ड है मंगल, और शनि जो है उनके मित्रता नहीं रहती इनमें। अगर कुंडली में तात्कालिक मित्रता है तो अलग बात है, नहीं तो 7.5 में दिक्कत होती ही होती है। और कुंडली में शनि कहीं अगर नीच के बैठ गए, कहीं अस्त हो गए, कहीं मृत हो गए, षडबल इष्बल में कमज़ोर हो गए, अष्टक बद बिंदु में डाउन हो गए, तो फिर 7.5 बड़ी दिक्कत दे जाती है। अन्यथा 7.5 फिर दिक्कत यूँ नहीं देगी, क्योंकि अब देखिए, अब तो ये क्या करेंगे इस टाइम तो 2 महीने के लिए अपनी पिक्चर का ट्रेलर दिखाएंगे। तो अब आपका क्या भाग्य जब प्रबल होगा, तो अब जो रुके हुए काम थे वो सबको ये ऐसे कर देंगे जैसे चुटकियों में काम होने शुरू हो जाएंगे अगले 2 महीने। मगर ये समझ लेना 2 महीने के बाद जैसे ही गुरु फिर थर्ड हाउस में आएंगे, क्योंकि गुरु एक मरण कारण प्लानट है। थर्ड हाउस में जाके गुरु मरण कारण प्लानट बन जाती है, मरण कारण में आ जाती है स्थिति में। तो फिर ये देखिए, पिछले टाइम में गुरु मरण कारण स्थिति में चले आ रहे थे, तो वहाँ पर बड़ी दिक्कत झेलने को पड़ रही थी। तो गुरु भी साथ नहीं, शनि भी जो है 7.5 में, और साथ में शनि वक्र अवस्था में। एक तो 7.5 में, साथ में वक्र अवस्था में, तो बड़ी उलझने देखने को, किसी को एक्सीडेंट देखने को मिल रहा होगा, किसी के ऑपरेशन हो रहे होंगे, किसी को कुछ हो रहा होगा, किसी को कुछ हो रहा होगा, किसी का जो है बच्चों की हेल्थ डिस्टर्ब होगी, क्योंकि सूर्य के मित्र है मंगल, तो कहीं ना कहीं बच्चों की हेल्थ डिस्टर्ब होगी, क्योंकि पंचम के लॉर्ड है। कहीं ना कहीं गुरु डिस्टर्ब हुए हैं, तो संतान में होने में विलम्ब हो रहा होगा, संतान अचानक से मिसकैरेज वगैरह हो गए हो, या किसी ने आपकी ज़मीन जो है हथियाली हो, या कुछ भी पिछले टाइम में 29 मार्च के बाद ये आपको देखने को मिला ही मिला होगा 100%। और फिर राहु जो है वो कुंभ राशि में थे, राहु एक थोड़ा सा सपोर्ट कर रहे थे, क्योंकि 11th हाउस में राहु अच्छे फल दे रहे थे, तो वो वहाँ पर एक थोड़ा सा रिलीफ मिल रहा था। मगर अब राहु भी 29 मार्च के बाद जो है फल देते, तो उनके लॉर्ड जो जाके वो 7.5 में बैठ गए, उन जहाँ पर वो बैठे हैं उस घर के लॉर्ड, तो वहाँ पर जो है पूरी तरीके से मेष राशि वाले बन गए। मेष राशि वालों को अचानक से दिमाग में टेंशन, चारों तरफ से दिक्कतें, चारों तरफ से परेशानियाँ, जिस तरफ हाथ डालें मतलब व्यापार बिल्कुल स्लो मोशन में आ गया, कारोबार डूबने लगा, कर्जा बनने लगा, नौकरी छूटने लगी, इंक्रीमेंट रुक गए, प्रमोशन रुक गया, ट्रांसफ़र रुक गए, तो ये कंडीशन बनी रही। अब गुरु आपके लिए प्रबल कारक हैं, मरण कारक स्थिति से प्रबल कारक स्थिति में कन्वर्ट हो चुके हैं। तो अब क्या है, अब गुरु आपके लिए एक तरीके से वो काम करेंगे जो पूरी कुंडली को स्ट्रांग बनाने, क्योंकि आपके मंगल के मित्र भी हैं, और साथ में कर्क राशि में उच्च के भी हैं, साथ में 8 साल के लिए अतिचारी भी हैं, साथ में वक्र अवस्था में भी 11 नवंबर को आपके लिए फलदायी रहेंगे। देखिए, तो अब क्या होगा, तो 7.5 का प्रथम ढैया आपके ऊपर से प्रकोप हटा देगी, क्योंकि गुरु ब्लेसिंग ले रहे हैं। जब गुरु ब्लेसिंग देंगे तो 2 महीने तो ये आपको ब्लेसिंग मिल गई, मत जैसे ही रिटर्न होकर आएंगे 5 दिसंबर को, तो वहाँ पर भी ये आपके लिए मरण कारक स्थिति नहीं धारण करेंगे। क्योंकि कारण क्या है, मरण कारक स्थिति धारण नहीं करेंगे, क्योंकि ये अपनी उच्च की राशि को छू के लौट के आ गए। अब ये यहाँ पर जून 2026 तक रहेंगे। जून 2026 के बाद
फिर ये चले जाएंगे फिर कर्क राशि में, फिर मिथुन राशि से फिर कर्क राशि में जाएंगे, थर्ड हाउस से फिर फोर्थ हाउस में जाएंगे। तो फिर ये क्या करेंगे, फिर ये आपके लिए ऐसा सुनहरा अवसर देंगे, ऐसा जिंदगी में चमत्कार देंगे। साढ़े साथी का प्रथम ढैया क्या, द्वितीय ढैया क्या, तृतीय ढैया क्या, कोई आपके लिए कुछ बिगाड़ ही नहीं पाएगी, क्योंकि ये एक साल में इतना बड़ा काम कर देगी। ब्रह्मांड के सबसे बड़े ग्रह हैं, तो ये इतना बड़ा काम कर देंगे कि आने वाले कम से कम 10 सालों के लिए, गुरु अतिचारी अवस्था में 8 साल के लिए, तो 8 साल तक आपके जीवन के सारे कष्टों का निवारण हो जाएगा। और इसीलिए ये कहा जाता है कि गुरु मंगल बहुत अच्छे मित्र हैं। अगर तात्कालिक मित्रता में मित्रता हुई तो ये यहाँ पर आपको बहुत स्ट्रांग अवस्था में ले जाएंगे, आपको नौकरी दिलाएंगे, आपको बहुत उच्च स्थिति में ले जाएंगे। क्यों, वजह क्या है? देखिए, सबसे बड़ा कारण क्या है कि गुरु चौथे हाउस में कर्क राशि में कालपुरुष की कुंडली के हिसाब से भी, आपकी राशि में भी, कर्क राशि में कुंडली के हिसाब से भी, और दोनों का सोचिए तो आपके पास वाहन सुख, भवन सुख, स्त्री सुख, मातृ सुख, नौकरी सुख, जीवन के सभी पहलुओं में सुख प्राप्त होगा। यहाँ तक कि कर्जा चला रहा था तो कर्जा समाप्त हो जाएगा। गुरु कर्क राशि में पूरे 1 साल रहने वाले हैं, 2026 से 2027 जून तक। तो ये जितने कष्ट से सबका निवारण, देखिए साढ़े साथी, पहली साढ़े साथी तो इसी गुरु के कर्क राशि में फिनिश हो जाएगी। दूसरी जो वो पहली साढ़े ढैया जो है गुरु के उसमें निबट जाएगी। दूसरी जो होगी तो वहाँ पर भी गुरु की ब्लेसिंग चलेगी। फिर तीसरी जो होगी वहाँ पे गुरु की ब्लेसिंग। तो ये साढ़े साथी तो आपकी बड़े आराम से ऊपर वाले ने, भगवान ने आपको एक तरीके से गिफ्ट के तौर पे गुरु को भेज दिया। देखिए, जब कोई दिव्य शक्ति साथ चलती है तो कोई कितना ही आपके ऊपर प्रहार करता रहे, कुछ नहीं। तो ब्रह्मांड के सबसे सौम्य प्लैनेट होने के बाद अगर वो उच्च के हो जाएं और अतिचारी हो जाएं, सुपरफास्ट अवस्था, 3 अवस्थाएं होती हैं, मार्गी अवस्था, वक्र अवस्था, सुपरफास्ट अवस्था, मतलब अतिचारी अवस्था कि मार्गी अवस्था सीधी चाल, वक्र अवस्था उल्टी चाल, और चेष्टा बल जरूर लग जाता है, और जो क्या कहते हैं अतिचारी अवस्था सुपरफास्ट। तो अब सुपरफास्ट अवस्था में अपनी राशि में उच्च के गुरु भाई इस टाइम, और आपके मित्र तो क्या करेंगे भाई, आपको भाग्य भाव का घर दिया है उन्होंने। मेष राशि ने आप गुरु को भाग्य का घर दिया है, जो सबसे प्रबल घरों में से एक घर आता है, त्रिकोण के घर दिया है। और त्रिकोण का लॉर्ड जो है वो जाके बैठ गया कहाँ, केंद्र में। तो अगर अगले साल तक फिर जून में फिर बैठ जाएगा केंद्र में, तो सप्तम दृष्टि से दशम को देखेगा, तो आपको जो है क्या कहते हैं व्यापार में उन्नति देगा, आपको नौकरी नीति नौकरी देगा, मतलब बहुत बड़े लेवल की नौकरी देगा। इंक्रीमेंट नहीं था इंक्रीमेंट, प्रमोशन नहीं था प्रमोशन, राजनीति में उच्च पद, जो 29 मार्च के बाद बिगाड़ा आया था, क्योंकि गुरु भी मरण स्थिति में थे और शनि भी ढैया में थे। तो वो सब ओवरऑल उस पर सब पे जो है वो कर देंगे, उस सबकी जो भरपाई कर देंगे। जितनी आपने दिक्कत झेली, कर्जे झेले, इन 29 मार्च के बाद तो बड़ा दिक्कत झेली होगी। और अगर उससे पहले झेली है तो फिर कहीं ना कहीं दिक्कत आपकी कुंडली में है। फिर क्योंकि शनि ढाई 7.5 साल से बहुत अच्छा फल देते हुए आ रहे थे, बल्कि 5 साल से तो बहुत ही अच्छा फल देते, क्योंकि अपनी खुद की राशि में थे तो वहाँ पर बहुत उत्तम फल देते हैं, 10 फैक्ट्रियों का मालिक बना देते हैं। तो ओवरऑल वैसे तो ये कहा जाएगा कि गुरु शनि का एक युग का अंत हुआ है। अब शनि 12वें हाउस में आए हैं। देखिए, शनि 30 साल में एक घर में आते हैं जाके, क्योंकि 2.5 साल में एक ऑर्बिट चेंज करते हैं। जब 30 साल में आते, सबसे ज़्यादा एक घर में रहने वाले प्लैनेट शनि देव भी हैं, और जब ये आते हैं तो 30 साल बाद एक ही घर, मतलब मान लीजिए अब मीन राशि में अब आए हैं तो अब 30 साल बाद ही आएंगे। अब जब यहाँ से जाएंगे 27 में, तो 30 साल बाद ही लौट के आएंगे फिर। तो अब ये 30 साल बाद ये सबसे लास्ट की राशि में आए, तो एक युग का अंत हो गया। तो अब जो चला आ रहा था युग, मतलब वैसे तो कलयुग है ही, मगर एक युग का अंत हो गया। जितनी जो चीज़ें थी, अब जैसे ही मीन राशि समाप्त होगी, अब जैसे ही मेष होगी, तो फिर नया युग शुरू होगा।
अब यहाँ पर अंत हो रहा है, तो बहुत कुछ चेंज होने वाला है। और आपके मित्र नहीं है तो यहाँ पर आपके लिए जीवन में तो बहुत चेंज आई होगी, क्योंकि आपकी 7:30 प्रारंभ हुई है, 7:30 सर से शुरू हुई है, तो दिमाग भ्रम में होगा, कुछ का कुछ दिख रहा होगा, कुछ सोच रहे होंगे, कुछ हो रहा होगा, जिस चीज़ के पीछे भाग रहे होंगे वो चीज़ दूर भाग रही होगी, काम बनते बनते बिगड़ रहे होंगे, लास्ट मोमेंट पे फ़ोन मिलता होगा कि भाई अभी भी कोई काम पक्का है, बस जैसे ही लास्ट फ़ोन करेंगे तो अभी और रुक गया, या आप कहीं पहुँचे तो आप एक वो है जैसे ये कोई चीज़ है, मैं इस तक पहुँचा तो वो और दूर हो गई, इस तरीके से आपकी जीवन हो गया तो 29 मार्च के बाद। और अब गुरु की ब्लेसिंग आपके साथ साथ चलेगी, साथ में इस टाइम छठे हाउस में बुध जो हैं वो आपके छठे हाउस में शुक्र है, शुक्र नीच के हैं, छठे हाउस में शुक्र नीच के होते हैं। सबसे जो भयंकर घर कहा जाता है शुक्र के लिए वो छठा हाउस कहा जाता है, छठा हाउस में शुक्र नीच के हो गए। अब जब शुक्र नीच के हैं मगर बुध तुला में बैठे हैं 28 अंश में, तो वहाँ पर क्या होगा, विपरीत राजयोग बन गया, तो एक तरीके के रोग ऋण रिपु समाप्त होंगे, नौकरी मिलेगी, वैवाहिक जीवन सुधरेगा। नहीं तो अगर ये बुध तुला में लगे बैठे होते तो यहाँ पर वैवाहिक जीवन डिस्टर्ब हो गया होता, कम से कम 15-20 दिन 1 महीने के लिए। और जिसकी मेन कुंडली में शुक्र नीच का है तो उसको जीवन में देखिए पुत्र का जो है बहुत मुश्किल से वो मिलता है सुख। तो उसको उपाय के लिए छोटा सा उपाय लिख लिए, उसको उपाय के लिए अगर आपकी जेब जो है जवाब दे तो आप एक सोने का क्लिप, अगर कोई जेंट्स के कुंडली में शुक्र छठे में है और नीच का है, डिग्री वाइज अच्छा होके बैठा है या डिग्री वाइज बल कमज़ोर है या वहाँ पर तात्विक मित्रता नहीं है, तो एक सोने की बाल पिन अपनी पत्नी के सर में डाल दे। और अगर स्त्री का यह है तो वो जो है क्या करे, वो दूध या दही से स्नान करे तो उसका शुक्र वो होगा। और कोशिश ये करे कि वाइट कपड़ों का ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ करे शुक्रवार को, तो उसका शुक्र जो है वो ठीक होगा। यहाँ पर ओपन नहीं पहना जाएगा, चाहे आप वृषभ राशि के हों, चाहे आप मिथुन राशि के हों, चाहे आप कन्या राशि के हों, चाहे आप तुला राशि के हों, चाहे आप मकर राशि के हों, चाहे ओपन नहीं पहना जाएगा। ओवरऑल छठे हाउस में वो विशेष किसी कंडीशन में पहना जा सके तो पहना जाए, क्योंकि नीच भंग हो रहा होगा तो वो कुंडली देख के ही पता चलेगा, इंडिविजुअल नहीं पता चलेगा। तो 2026 शनि अपनी वो जो है 7:30 का आपको प्रकोप नहीं देंगे, गुरु की ब्लेसिंग साथ चलेगी पूरे एक साल 2026 से 2027। हम वहाँ पर शनि भी निकल गए आपके मेष राशि में आएंगे, मेष राशि में शनि नीच के होंगे आपकी कुंडली के हिसाब से, वैसे भी मगर नीच होंगे तो थोड़ा सा रिश्तों पे इफेक्ट पड़ेगा उस टाइम, मगर फिर नहीं पड़ेगा इफेक्ट, क्योंकि भाग्य भाव का लॉर्ड कालपुरुष की कुंडली के हिसाब से भी और आपकी कुंडली के हिसाब से भी जब स्ट्रांग अवस्था में होगा, क्योंकि गुरु फिर उसके बाद जाएंगे आपके 8 साल अतिचारी रहने वाले हैं, तो ये इतनी स्ट्रांग अवस्था है। गुरु आपके मित्र भी हैं, तो आपको ये 7:30 के लिए गॉड गिफ्ट दिया गया है अतिचारी गुरु के रूप में, तो टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है। मेष राशि वालों बल्ले बल्ले होने वाली है। जो 29 मार्च के बाद दिक्कतें झेल रही, पैरों की दिक्कत, सर की दिक्कत, ब्रेन में प्रॉब्लम, हार्ट में प्रॉब्लम, और आपका जो है गॉल ब्लैडर में प्रॉब्लम, और आपका लंग्स में प्रॉब्लम, किडनी में प्रॉब्लम, शुगर, बीपी, थायराइड, एच बी कम हो जाना, या फिर क्या कहना चाहिए पीलिया हो जाना, या कोई एक्सवाइजेड कोई भी बहुत ज़्यादा बीमारी झेलने को मिली होंगी, कर्जा झेलने को मिला होगा, नौकरी में बहुत से बन रही होगी, तो ये आपको खुद देख रहे होंगे कि 19 अक्टूबर के बाद ये चेंजिंग देखने को आप लोगों को मिली होगी। तो मेष राशि वालों ओवरऑल आपके लिए बहुत अच्छा फेबुलस समय आ गया है। इसका लाभ उठाने के लिए आपको क्या करना है, अपना मेहनत करनी है। मेहनत करेंगे तो अवश्य सफलता मिलेगी, और 12वें की चीज़ें आप
अगले 1.5 साल तक हॉस्पिटलाइज भी नहीं होंगे, बल्कि मैं तो ये कहूँगा अभी अगले 8 साल हॉस्पिटलाइज नहीं होंगे। अगर कुंडली में देखिए गुरु ही खराब है, गुरु ही नीच है, गुरु ही अस्त है, गुरु ही मृत है, तो वो फिर गोचर में क्या करेंगे। शनि कुंडली में नीच है, मृत है, अस्त है, अष्टवरुण में डाउन है, तो वो गोचर में क्या करेंगे। गोचर जो आपकी कुंडली बनती है उसका बहुत बड़ा इफेक्ट भी होता है और गोचर का भी इफेक्ट होता है। गोचर का इफेक्ट और उसका इफेक्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर कुंडली में ग्रहों की स्थिति अच्छी है, आपने देखा होगा बहुत से व्यक्तियों का जीवन कंटिन्यू कंटिन्यू एक सा चलता रहता, उनके जीवन में कष्ट आते नहीं, कभी आया आ गया, 50 साल होगा उसके बाद कष्ट ही नहीं आया। मैंने ऐसे ऐसे व्यक्ति देखे हैं 50-50 साल से उनको जीवन में किसी प्रकार का कोई कष्ट ही नहीं आया। तो क्या है कि उनकी ग्रहों की स्थिति कुंडली में बहुत अच्छी होती है, तो वो पे उन पर गोचरों का इफेक्ट नहीं पड़ता। आप मान लो किसी का शनि तुला राशि में बैठा है और योग कारक प्लैनेट है, तो उसको 7.5 का भी इफेक्ट नहीं पड़ेगा, क्योंकि उसके अंदर ना तो किसी को सताने की प्रवृत्ति होगी, ना किसी ऐसे व्यक्ति को सताने की प्रवृत्ति हो जिसका पिता ना हो बच्चे को, किसी की ज़मीन नहीं हड़पेगा, वो किसी को षड्यंत्र नहीं रचेगा, तांत्रिक क्रियाओं में नहीं आएगा।